साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट का आज फ़ारसी का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, तो आज के इस वीडियोस के अंदर आप लोगों को हम फ़ारसी के उन तमाम सवालात को करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन से मुताल्लिक़ बहुत ही ख़ास और अहम है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्लासेस को बेहतरीन तरीके से देखें। सुबह का वक्त है, आप लोग इस क्लासेस को देख कर जाएँ, इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे जाएंगे। चलिए फाइनली मैं फ़ास्ट क्वेश्चन को करवा देता हूँ कि किस तरीके से आपके एग्ज़ामिनेशन के अंदर फ़ारसी में क्वेश्चन आते हैं। सवाल कहता है कि मसाबे को उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं, तो इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद सवाल है कि फिरदौसी ने किसकी हुजू लिखी थी, तो महमूद गज़नवी की। ओके, इस तरीके से आपको आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जो सवालात हैं आपके इम्पोर्टेंट, वो सभी सवाल इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर सवाल को करके जाना है। चलिए, सवाल कह रहा है कि तविज़ का मौजूदा नाम क्या है, तो तविज़ का मौजूदा नाम मशहद है। शाहनामा कितने साल में मुकम्मल हुआ, तो 30 साल में। सवाल कहता है कि मिर्ज़ा बैदल का पूरा नाम क्या था, तो मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल। सवाल है कि गुलिस्तान के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, शेख सादी शराजी। गुलिस्तान कब लिखी गई, 656 हिजरी में। जामी की किताब का क्या नाम है, बिहार सितान। परेशान किसकी किताब है, क़ाआनी की किताब है। गुलिस्तान में कुल कितने अबवाब हैं, 8 अबवाब हैं। सवाल कह रहा है कि किताबुल इखलाक निजालुद्दीन का नाम क्या है। इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद जलालुद्दीन दवानी। ठीक है दोस्तों, आपके निसाब में शामिल मुल्ला काशिफ़ी जो है उसका ताल्लुक़ किस सदी से है, तो 9वीं सदी से है। सवाल कहता है कि हेरात में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, हरवी कहते हैं। उसके बाद सवाल है कि उल्लमा दवानी की वफ़ात कब हुई थी, 908 हिजरी में। यहया किस अखबार का हाकिर था, टेलीविज़न का। ठीक है, सवाल कर रहा है कि इमाम गज़ाली का असल नाम क्या था, तो इमाम अबू हामिद बिन मोहम्मद गज़ाली। सवाल, इमाम गज़ाली की सन पैदाइश क्या है, तो इमाम गज़ाली की सन पैदाइश 1058 ईस्वी है। सवाल कहता है कि गज़ाली का इमाम गज़ाली के खतूत का मजमुआ किस नाम से मशहूर है, तो फ़ज़ाइलुल अन्नाम अन रसाइल हुज्जतुल इस्लाम। सवाल कर रहा है कि कीमियाए सआदत किस किताब का खुलासा है, तो अहयाउल उलूम का। कीमियाए सआदत का मौजू क्या है, फलाह दारैन। सवाल कहता है काबूस नामा किसकी तालीफ है, तो अमीर अंसरुल माली के काउस की। काबूस नामा का मौजू क्या है, इखलाक़ व नसीहत। गुलिस्तान के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, शेख सादी शराजी। गुलिस्तान कब लिखी गई, 656 हिजरी में। जामी की किताब का नाम क्या है, जामी की किताब का नाम बिहार सिता है। परेशान किसकी किताब है, क़ाआनी की। गुलिस्तान में कुल कितने अबवाब हैं, तो 8 अबवाब है। इखलाक़ जलाली के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो मोहम्मद जलालुद्दीन दवानी। मुल्ला काशिफ़ी का ताल्लुक़ किस सदी से है, तो 9वीं सदी से है। हेरात के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो हरवी कहा जाता है। उल्लमा दवानी की वफ़ात कब हुई, तो 908 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब आइए थोड़ी सी हम गाइड के ऊपर ले चलते हैं। इनके अंदर जो सब्जेक्टिव सवाल है उनको देखिए। सवाल कहता है कि दाखिल निसाब मजमून के हवाले से इमाम गज़ाली की तालीफ़ात पर मुख्तसर जामे नोट लिखिए। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर आपको जामे नोट लिखना है। यहाँ पर किस तरीके से आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको कॉपियों के अंदर इसका जो सवाल है वो लिखेंगे। उसके बाद लिखना है कि इमाम गज़ाली की शख्सियत फ़लसफ़े इस्लाम के माहिर होने की हैसियत से बेनज़ीर और लासानी है। इमाम गज़ाली 11वीं हिजरी के न सिर्फ ये कि आला तरीन इस्लाम दानिश्वर थे, बल्कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के अलावा यूरोपी ज़ुबानों के माहिर भी थे। अगर आपसे एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर इसके अंदर से देखिए एक ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है कि उल्लामा क्या कहते हैं, इमाम गज़ाली जो है वो उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा और कौन सी ज़ुबान जाना करते थे या फिर कौन सी ज़ुबान में उनको नॉलेज था, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वो यूरोपी ज़ुबान भी जानते थे। फ़लसफ़ियाना अफ़कार पर मुश्तमिल उनकी मुतअद्दिद तालीफ़ात यादगार हैं। उनकी तसानीफ़ में एक अरबी किताब अहयाउल उलूम है जिसका मौज़ू इस्लामी फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और फ़लाह दारैन है। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर ऑब्जेक्टिव सवाल में ये देखने को मिले कि अहयाउल उलूम जो किताब है उनके मुसन्निफ़ कौन हैं, तो आप कह सकते हैं कि इमाम गज़ाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि इस किताब का तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ तहरीर सूफियाना है। इमाम गज़ाली ने इसी किताब का खुलासा फ़ारसी ज़ुबान में
बना फारसी ज़ुबान में कीमियाए सआदत लिखा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सवाल पूछा जाए कि कीमियाए सआदत के मुसन्निफ कौन है, तो आप कह सकते हैं कि इमाम गज़ाली। इमाम गज़ाली की दूसरी तसनीफ़ नसीहतुल मुलूक जो अखलाकियात और तसव्वुफ़ के मौजू पर है। इनकी तीसरी फ़ारसी तसनीफ़ इनके खतूत का मजमुआ है जो फ़ज़ाइलुल अनाम में रसाइल हुज्जतुल इस्लाम के नाम से मशहूर हुई। इस तसनीफ़ात के अलावा इमाम गज़ाली के मशहूर मज़ामिन व रसाइल क्या कहते हैं इस्लामी मौज़ूआत पर हैं जिनकी तफसील बयान करना दुश्वार है। उसके बाद सवाल यहाँ पर है कि अमीर अंसरुल माली का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। तो अमीर अंसरुल माली कैकाउस अपने ज़माने के फ़ारसी के बहुत बड़े अदीब और दानिश्वर थे। उसके अलावा वो अपने वक्त के बादशाह भी थे। उनका ताल्लुक़ ज़यारी ख़ानदान से था। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल देखने को मिले कि अमीरुल माली जो है वो कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो कह सकते हैं कि ज़यारी ख़ानदान। उनका एक ही लड़का था जिसका नाम था क्या, गैलान शाह। ठीक है, उसी के लड़के की अखलाकी तरबियत के लिए मुसन्निफ़ ने काबूस नामा लिखी। अगर आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सवाल आ जाए कि काबूस नामा जो किताब है उनके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि अमीर अंसरुल माली कैकाउस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इनका मुख्तसर बयान कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। सवाल है जो कि आपके स्क्रीन पर है। सवाल कहता है कि सादी शहराजी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि फ़ारसी के मुमताज़ साहब तर्ज नसर निगार शेख सादी शहराजी का असल नाम शेख शरफुद्दीन बामसलिहुद्दीन था। यानी कि दोस्तों सादी शहराजी के असल नाम अगर पूछा जाए आपसे तो आप कह सकते हैं कि सादी शहराजी का असल नाम शेख शरफुद्दीन बामसलिहुद्दीन था। वालिद का नाम सादुद्दीन अब्दुल्ला था। सादी तखल्लुस था। शहराज में पैदा होने की वजह से शहराजी कहलाए और इल्म अदब की बुनियाद पर सादी शहराजी के नाम से मशहूर हुए। सादी शहराजी की पैदाइश 1184 ईस्वी में शहराज में हुई। ओके, अब आगे यहाँ पर लिखना है कि सादी बचपन में ही यतीम हो गए थे। शहराज में ही उलूम क्या कहते हैं मुतदावला के हुसूल के बाद बगदाद गए। वहाँ मदरसा निज़ामिया में उल्लामा अबुल फरह बिन जूज़ी की शागिर्दी इख्तियार की और 1226 ईस्वी में फरागत की सनद ली। उसके बाद सैर व सियाहत के लिए निकल पड़े और 30 सालों तक अरब शाम एशिया को कोचक और शुमाली अफ्रीका का क्या कहते हैं तूलानी सफ़र किया। इसी सतर में हज भी किया। शादी शहराजी का इल्मी सफ़र 1256 ईस्वी से शुरू होता है। वो एक बुलंद पाया शायर और फ़ारसी गज़ल के इमाम माने जाते हैं। उन्होंने तमाम असनाफ़ शायरी में तबा आजमाई की। उनके लाजवाल शोहरत व मकबूलियत की बुनियाद गुलिस्तान बूसीता है। अगर आपको के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सवाल आ सकता है कि गुलिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, तो शेख सादी शहराजी, या फिर बूसीता के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, तो शेख सादी शहराजी। यहाँ तक ये सवाल आपको हमने क्लियर करवाया। आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है ले चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सादिक चौबक के अहवाल व आसार से अपनी वाक़िफ़ियत इजहार कीजिए। यहाँ लिखना है कि फ़ारसी नसर के मुख्तसर अफसाने की तारीख़ में सादिक चौबक का नाम सरे फहरिस्त है। सादिक चौबक ईरान के शहर बूशहर में 1916 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सादिक चौबक की पैदाइश कब हुई, तो 1916 ईस्वी में। और सादिक चौबक की पैदाइश किस शहर में हुई साथियों, तो आप कह सकते हैं कि बूशहर में हुई। ठीक है, इब्तिदाई तालीम वतन ही में हासिल की, फिर तेहरान के अमेरिका कॉलेज से 1937 ईस्वी में ग्रेजुएशन की सनद ली। जदीद ईरानी फंक्शन निगारों में सादिक चौबक एक नावल निगार और अफसाना नवीस की हैसियत से मंजर आम पर आए। ठीक है, नंगे सैर इनका एक मशहूर नावल है। अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये ऑब्जेक्टिव सवाल आए कि नंगे सैर जो नावल है इनके राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो शेख सादी शहराजी। ठीक है दोस्तों, और ये नंगे सैर जो है ये क्या है, नावल है या फिर इंशाइया है या फिर ड्रामा है, तो आप कह सकते हैं कि ये नावल है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि फिरदौसी की ज़िंदगी पर एक जामे नोट लिखे। इसका लिखना है कि अबुल कासिम फिरदौसी 4वीं सदी हिजरी के वस्त में तविस के उल्लामा
तविस के इलाका तिमरान में पैदा हुए। फिरदौसी के वालिद तविस के ज़मींदारों में थे। फिरदौसी ने अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की। उन्हें बचपन से ही ईरान की कदीम तारीख़ और कदीम दास्तानों से ख़ास दिलचस्पी थी। इसी दिलचस्पी ने शाहनामा लिखने पर मजबूर किया। अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सवाल आए कि शाहनामा के राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि फिरदौसी। ठीक है दोस्तों, माशी मजबूरी के बिना पर इनाम के खातिर उसने शाहनामा को महमूद गजनवी के नाम मानूर किया। उसने महमूद गजनवी से मुलाकात भी की, लेकिन गजनी दरबार की साजिशों की बिना पर वो अपने मकसद में कामयाब न हुआ और तविस वापस चला गया। इसी मायूसी के आलम में तविस में फिरदौसी ने 416 हिजरी में वफात पाई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके बारे में मुख्तसर बयान। ओके, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव अगर कुछ बन रहा है तो उनको मैं आप तमाम साथियों के सामने पेश कर दूं, ताकि आप इस तरीके से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए, सवाल कहता है कि नात का लफ्ज़ किस के लिए मखसूस है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। खलील किस पैगंबर का लक़ब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। कौन सा लफ्ज़ बना है, कौन सा लफ्ज़ बना है, तो कौने। अमीर खुसरो की पैदाइश 1253 ईस्वी में हुई। तोती हिंदी किस फारसी शायर को कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का असल नाम क्या था, तो अबुल हसन यमीनुद्दीन। वक्त आशिया से क्या मुराद है, तो शाम का वक्त। सवाल है कि हुस्न देहलवी का लक़ब क्या है, तो हुस्न देहलवी का लक़ब जो है वो सादे हिंदी है। उसके बाद फिर सवाल कहता है साथियों कि शहरयार किस सन में पैदा हुए, 1907 ईस्वी में। उसके बाद फिर सवाल कहता है कि शहरयार की वफ़ात कब हुई, 1988 ईस्वी में। आँख से मुबाशा भूल का नाम क्या है, नरगिस। हज़ार किस परिंदा को कहते हैं, तो हज़ार बुलबुल परिंदा को कहते हैं। नज़म है लाला वारिसाला के शायर का नाम क्या है, तो आज़ाद सुफ़हानी। ठीक है, उसके बाद सवाल कर रहा है कि नज़म लाला वजाला का मौजू क्या है, तो इखलाकियात। आज़ाद सहाफ़ी का नाम क्या है, तो सैयद अली नूर बख्श आज़ाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, जो कि सवाल है आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। इसका जवाब हो जाएगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो तौरेत किताब नाजिल हुई थी। कौन सी किताब, तौरेत। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ की विलादत कब और कहाँ हुई, 1928 ईस्वी को जहानाबाद बिहार में। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ की वफ़ात कब और कहाँ हुई, तो 2000 ईस्वी को बनारस में। डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ का तखल्लुस क्या था, तो अशरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये सवाल आपका क्लियर करवा दिया। चलिए, मसनवी मौलाना रूम के कितने दफ्तर हैं, 6 दफ्तर हैं। मौलाना रूम का असल नाम क्या है, तो जलालुद्दीन। उसके बाद है कि मसनवी मौलाना रूम किस सदी में लिखी गई, तो 13वीं सदी में ये लिखी गई। ओके, चलिए और भी आगे जो सवालात हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। आप लोग मेहनत से मशक्क़त से साथियों जो सवाल करवा रहे हैं उसे आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक सवाल का काफ़ी अहम रोल है। मौलाना रूम जो है कब और कहाँ पैदा हुए, 1207 ईस्वी को बल्ख में। मसनवी मौलाना रूम का मौजू क्या है, तसव्वुफ़। हज़रत इब्राहीम ओहम कहाँ के बादशाह थे, बल्ख के। सरमद का लक़ब क्या है, शहीद। सरमद कहाँ के रहने वाले थे, तो आर्मेनिया के। सरमद की मौत कब हुई, 1070 हिजरी को। सरमद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए, तो शाहजहाँ के ज़माने में। चलिए, अमीर खुसरो के हालात ज़िंदगी और शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो अमीर खुसरो का असल नाम अब क्या कहते हैं, अबुल हसन यमीनुद्दीन था और खुसरो तखल्लुस था। वालिद का नाम सैफुद्दीन महमूद था। अमीर सैफुद्दीन सुल्तान शमशुद्दीन। ठीक है, अल्तमश के ज़माने में हिंदुस्तान आए। ठीक है, उसके बाद फिर है कि ज़िला ईटा में पटियाल गांव में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो की पैदाइश हुई। 20 साल की उम्र में अमीर खुसरो ने दरसी उलूम से फरागत हासिल की। शायरी का शौक़ बचपन से ही था। तालीम से फरागत के बाद गयासुद्दीन बलबन के भतीजे मुल्के क्या कहते हैं भुजू खां की सरपरस्ती में आ गए। फिर बलबन के बेटे बोगरा खां, और इस तरह अमीर खुसरो ने 7 बादशाहों का ज़माना देखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अमीर खुसरो। उसके बाद हसन देहलवी की गज़ल गोई पर एक जामे नोट लिखिए। इस तरीके से लिख देना है कि हसन देहलवी की गज़लों में बहुत सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या खूबियाँ हैं, ज़रा सा इनको देखा जाए।
दिगर शुअरा में अनाक हैं। तोती हिंद अमीर खुसरो दहलवी हसन दहलवी के मुआसिर और दोस्त थे। उनकी गज़लें उनकी नई खसूसियत की आयनादार हैं। हसन दहलवी को सादे हिंदी के नाम से याद किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि हसन दहलवी को किस नाम से याद किया जाता है तो सादी हिंदी के नाम से। उनकी ज़ुबान शीरी भी है और सलीस भी। अगरचे वो एक सूफ़ी शायर हैं लेकिन उनकी गज़लों में आशिकाना रंग हर जगह नुमाया है। उनके कलाम की सेहत तरकीब और क्या कहते हैं रवानी पढ़ने वालों को अपनी तरफ पूरी तरह मुतवज्जह कर लेती है। इस तरीके से आप हसन दहलवी के बारे में लिख सकते हैं। मोहम्मद हुसैन शहरयार की गज़ल गोई और औसाफ बयान कीजिए। तो ये लाइन पढ़ना है और यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन दिया गया है साथियों, इस लाइन को यहाँ तक आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर लिख करके आ जाएंगे। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम बताते रहें इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके छूट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ शायर का तशरीह करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि रसूल अमीन मुहर्रम करदगार, ठीक है, ये फारसी लफ्ज़ है। ठीक है, कज़ो गुश्त बुनियाद कौन अस्तवार, इसमें कह रहा है कि पेशे नज़र शुअरा अमीर खुसरो की एक नात है जो नात से माखूज है। इस शायर में शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह अज़मत का तज़किरा किया है। चुनांचे अमीर खुसरो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का कायनात के तमाम राज़ों के जानकार हैं और कौनैन की तख्लीक की वजह भी है। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वास्ते मकसूद ना होती तो कायनात की तख्लीक नहीं करता। आज कायनात की आराइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के तुफ़ैल से ही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको खुलासा लिखना होगा जो फ़ारसी का रहेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे एक फ़ारसी में है कि हारहा माबे वफ़ा मी कुंद बेगुना अज़मा जुदाई मी कुंद। ठीक है, पेशे नज़र शायर सादी शहराजी की ज़ेर निसाब एक गज़ल का मतला है। इस शायर में शायर ने महबूब की बेवफाई का तज़किरा किया है। चुनांचे सादी कहते हैं कि मेरे महबूब ने वफ़ादारी का वादा करने के बावजूद मुझसे बेवफाई कर दिया, जबकि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो महबूब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। गोया बगैर किसी गुनाह के ही महबूब हमसे जुदाई इख्तियार कर रहा है। इस तरीके से आपको शायर का खुलासा कहेगा लिखने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर आपको तशरीह करना होगा और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ उसी तरीके से आपको तशरीह भी कर देना है। अब चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दर्जा झेल इस्तिलाहात की तारीफ़ कीजिए। यहाँ पर तशबिया दिया हुआ है कि बिलागत की इस्तिलाह में तशबिया उस सुनात को कहते हैं जिसमें एक चीज़ या एक शख्स को किसी दूसरी चीज़ से किसी सनात में तशबिया दी जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का आपको सवालात देखने को मिलेंगे। अब देखिए और भी आगे अगर सवाल है तो उनको देखिए। उसके बाद देखिए आपको कुछ ना कुछ फारसी के अंदर जो है मजमून लिखने को कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मौसम सरमा के ऊपर। ठीक है, तो मौसम सरमा यहाँ पर फारसी में आपको बनाकर लिखना होगा। ओके, इस तरीके से दरी मौसम हवा खुश्क मी, इस तरीके से इनका ये फारसी वर्ड है। उसके बाद इल्म के ऊपर कहेगा फारसी में मजमून लिखने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब 100% आएगा। ठीक है, उसके बाद सेहत के ऊपर कह देगा फारसी में मजमून लिखने के लिए। तो ये सब को देख लीजिए कि किस तरीके से आपको फारसी में मजमून लिखना है। ईद कुर्बा यानी कि कुर्बानी का जो दिन होता है या फिर कुर्बानी के ऊपर आपको मजमून कह देगा फारसी में लिखने के लिए। मौसम बारा, ठीक है, इसके ऊपर भी कह देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मुहर्रम के ऊपर भी कह देगा मजमून लिखने के लिए। शब बरात के ऊपर कह देगा। तो ये फारसी में मजमून लिखना है, न कि आपको उर्दू में। ठीक है, अगर आपको ना आए फारसी में मजमून लिखने के लिए तो डायरेक्ट प्यारे साथियों जिस तरीके से उर्दू में आप लिखते हैं उसी तरीके से उसके अंदर अस्त मी कुन इस तरीके से वर्ड को घुसा देंगे तो इंशाल्लाह मार्क आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह सफाही के ऊपर कहेगा, हमदर्दी के ऊपर, ये सब आपके सभी मजमून है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए। देखिए लास्ट में आपको कवायद से भी कुछ सवालात रहते हैं, उनको हम करवा देते हैं और इस क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि काफे बयानिया, उसके बाद है राबर, क्या कहते हैं, राबर अज बनमाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा कि कह। हरूफ तखसीस रा निशान बदहीद,
اس کا مطلب ہوتا ہے جواب ہوگا ہمیں. مرکب اضافی را تخصیص بیکند، اس کا جواب ہوگا کتاب زید. اس میں نکرہ، ٹھیک ہے، تخصیص بکند، اس کا جواب ہو جائے گا نان. آموز گار چست، اس کا مرکب. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ گرامر کا سوال ہے، اس کو دیکھ لیجئے، آپ بہترین طریقے سے جائیے گا. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ہے جس میں ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف کی گئی ہو، جیسے بندے خدا، اس کے بعد ہے دل وغیرہ. مرکب توصیفی وہ ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جیسے نیک مرد، مرد نیک. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ گرامر کا سوال تھا. اوکے دوستو، تو فائنلی یہاں تک آپ لوگوں کو ہم نے کلاسز کے اندر جو فارسی کے ہم سوال بن رہے تھے ان کو ہم نے کروا دیا. جائیے، خدا کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایگزامینیشن کو کامیاب بنائے، آسان بنائے. بہتر طریقے سے جائیے، مستی میں جائیے، ایگزام دے کر کے آئیے. پھر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے دوستو. اور آپ لوگوں کے لیے بہتر تیاری کے لیے دوسرا بھی چینل بنا دیا گیا ہے، آرزو بھیا. ٹھیک ہے، اس پر جائیے، یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا آرزو بھیا، اسے جا کر فالو کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، جوائن کرنے کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں، اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیجئے، کیونکہ کلاس کی نوٹیفیکیشن وہی ملتی ہے. ایک چینل پر ہر چیز کرانا سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے، اسی لیے ہم نے اسے کریٹ کیا ہے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، السلام علیکم.